तो आखिरकार वो कौन सा हमास का दृश्य जाल है जिसका लगातार हमास अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता है, यह हम आपको बताएंगे। और इस वक्त क्या चल रहा है इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर, ताजा खबरें क्या है, एक एक इंफॉर्मेशन जानकारी आपके सामने रखेंगे। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद है। तो इजराइल फिलिस्तीन की विध्वंसक जंग का आज 8वां दिन है। सुबह से गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हो रही है। इजराइल के निशाने पर हमास की नुखबा फोर्स से आरोप है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के पीछे इसी फोर्स का हाथ है। इजराइल ने नुखबा फोर्स को नेस्तनाबूद करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमास के समर्थन में ईरान इराक आ गए हैं। आज सुबह जो ईरानी सेना है उसकी बख्तरबंद गाड़ियां इराक के बॉर्डर की तरफ कूच करती नजर आई। वहीं इजराइल में हुआ सर्वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए परेशानी वाला है। हमास के हमले के बाद इजराइल की जनता के बीच नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। यह हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि बताइए आप। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमला हुआ है। कई नकाबा लड़ाकों पर भी हमला किया गया। गाजा पट्टी में कई जगह चल रहे हैं इस वक्त ट्रेनिंग सेंटर। एयर स्ट्राइक में हमास को भारी नुकसान होने की खबर है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार एक के बाद एक मिसाइलों से, रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है। और कहा जा रहा है कि हमास के ठिकानों पर इस वक्त आईडीएफ कहर बरसा रही है। जबरदस्त अटैक किया गया है। कई नकाबा लड़ाकों पर यह हमला हुआ है। देखिए धमाकों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। गाजा पट्टी में कई जगह इस वक्त ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना का हमास पर बड़ा हमला। गनबोट से आर्टिलरी अटैक किया गया। पूर्वी और पश्चिमी गाजा में हमला किया गया। तस्वीरें आप जरा देखिए, पूर्वी और पश्चिमी गाजा में जो हमला किया गया, गनबोट से आर्टिलरी अटैक किया गया है। गाजा के वो जगह, वो ठिकाने जहां पर हमास के लड़ाके हो सकते, लगातार उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी की। एक और अहम खबर है, इजराइल पर हमास का बड़ा रॉकेट अटैक। गाजा पट्टी से अश्कलोन पर रॉकेट अटैक हुआ है। तो अश्कलोन सिटी पर एक के बाद एक रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे आसमान में रॉकेट से हमला किया गया और उसके बाद इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई इस विस्फोट में। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा से निकल रहे लोगों पर इजरायली हमला हुआ है। हमले में खबर ये आ रही है कि 70 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। इजरायली मीडिया ने मारे जाने की पुष्टि खुद की है। इजरायली हमले में 200 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि उत्तरी इजराइल से दूसरे इलाकों का रुख कर रहे हैं, दक्षिणी इजराइल की तरफ जा रहे हैं। जो कल वार्निंग दी गई इजराइल की तरफ से, क्योंकि उत्तरी इजराइल में इजराइल के हमले और तेज होने वाले हैं कुछ ही घंटों के बाद। जी हाँ, एक और बड़ी जानकारी, इजराइल के हमले में भारी नुकसान की भी खबर है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं। और देखिए जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं, उसके बाद आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरफ से चारों तरफ बर्बादी का मंजर है और हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं। देखिए वॉर जोन में TV9 भारतवर्ष के 2 रिपोर्टर्स मैदान में उतरे हैं। आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। इजराइल के अश्कलोन से सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो इजराइल के बैरी से मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित का रुख करते हैं। सुमित, अश्कलोन सिटी जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर खबरें हम लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं, हमले लगातार किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है और अंधाधुंध फायरिंग भी की जा रही है। अश्कलोन सिटी का इस वक्त क्या हाल है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अश्कलोन से बाहर निकलकर मैं आप अहमदाद में आ गया हूं और यहाँ से अगर आप देखें तो आगे का रास्ता सारा का सारा सेड्रॉट की तरफ जाता है। ये वो रास्ता है जो बॉर्डर एरिया है और यहीं से जो टैंक आर्टिलरी की मूवमेंट की गई है, अभी ये सेफ पैसेज दिया गया है। यहाँ से मूवमेंट अभी जो आर्मी कॉन्वॉयज हैं उनकी की जा रही है। अभी जो इम्पॉर्टेंट है कि गाजा पट्टी पे घुसपैठ करने, यानी वहाँ पर अंदर घुसने के बाद स्पेशल फोर्सेज लगातार अपनी मोर्चाबंदी तो कर ही रही है, साथ में एक पैम्फलेट बांटा जा रहा है वहाँ के लोकल रेजिडेंट
रेजिडेंट्स को कि इस इलाके को तुरंत खाली कर दें, यानी नॉर्थ के इलाके को तुरंत खाली कर दें। उन्होंने कुछ रूट्स दिए हैं उनको कि आप इन रूट्स पे आज निकल जाइए और जब तक आपको नोटिस नहीं दिया जाए, जब तक ऐलान ना किया जाए, तब तक अपने घरों में वापस नहीं आइएगा, आप साउथ के इलाकों में मूव करिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि अब ग्राउंड फोर्सेज जिस तरीके से अंदर घुसी हैं गाजा के, अब वो कोशिश करेंगी कि इन्हीं सभी इलाकों को खाली करते हुए अब वहाँ के रेजिडेंट्स को जाने के लिए कहें और उनकी जो टनल्स हैं उनको लगातार अटैक करें, उनको लगातार इंस्पेक्ट करें और उसी के बाद आगे की मूवमेंट को तय किया जाएगा। ठीक है सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए इजराइल के बैरी से मनीष झा भी आपको लाइव नजर आ रहे हैं। मनीष, इस वक्त आप जहां पर बैरी मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही, वहां पर किस तरह से युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए एक ऐसे वक्त में जब गाजा पट्टी के लोगों को खाली करने के लिए मोहलत दी गई है, वैसे में एयर स्ट्राइक थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। ग्राउंड पर जो फोर्स मौजूद है वो भी अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, वो पोजीशन ली हुई है। लेकिन करुणा जरा सोचिए कि इस पूरे इलाके में मैं जहां जहां जा रहा हूं लाखों लोग यहां भी रहते थे, लेकिन इजरायली लोगों को सुरक्षा का खतरा था, इसलिए सरकार ने इन्हें यहां से दूसरे शहर को शिफ्ट किया। यही बात इजराइल गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को कह रहा है। जिस पैम्पलेट का हम जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें जो है उस जगह से जहां पर हमले हो रहे हैं उस जगह से उनको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो शिफ्ट नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा है। सवाल यह है कि अगर इजराइल अपने लोगों को शिफ्ट करा रहा है तो गाजा पट्टी के जो सिविलियन, क्योंकि देखिए अभी अभी इजराइल एयरफोर्स का बयान यही आया है कि हमास उन जगह से मिसाइल दाग रहा है जहां सिविलियन है, और वैसी स्थिति में हम भी ठीक वही टारगेट करेंगे जहां से मिसाइल आया है। तो ये जिम्मेदारी वहां के सिविलियन की बनती है कि या तो वो हमास पर दबाव डाले या फिर उस जगह को खाली करे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, हम देख पा रहे हैं कि एक और जहां हमास से कई नागरिकों को बंधक बना रहा है और उस हिसाब से बार्गेन कर रहा है आईडीएफ के साथ, तो वहीं इजराइल सेफ पैसेज भी दे रहा है लोगों को अपनी जगह खाली करने के लिए। लौटेंगे आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने गाजा से निकलने का वक्त बढ़ा दिया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निकलने की अब इजाजत दी गई है और इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। और ये देखिए, आप पहली तस्वीर जो देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें जो एयरफोर्स है इजराइल की, उसने पर्ची गिरा करके लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द गाजा पट्टी को खाली कर दे। पहले भी हमने आपको बताया है कि कई नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया है और उन बंधकों को छुड़ाने की भी एक बड़ी चुनौती है आईडीएफ के पास। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, हम देख पा रहे हैं इंडियन जो एयरफोर्स है इजराइल की, वो पर्ची नीचे से छोड़ रही है आसमान से और लोगों को सूचित कर रही है, अवेयर कर रही है कि जल्दी से जिन इलाकों में वो फंसे हुए हैं वहां पर खाली करें। इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है जहां पर आप मौजूद हैं? क्या वहां पर भी ऐसी एडवाइजरी लोगों को जारी की गई है शहर को खाली करने के लिए? देखिए, वो सारी एडवाइजरी गाजा के अंदर रह रहे लोगों के लिए है, यानी वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए है। और लगातार इजराइल ये कह रहा है कि जिन इलाकों पे हमने मार्क किया, अगर आप वो पैम्फलेट देखें तो उस पर मार्केशन किया गया है कि आप इस तरफ जाइए, यानी साउथ के इलाकों की तरफ आप तुरंत मूव कर जाइए। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे ना सिर्फ हम जब हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं, वो उतरने के बाद, गाजा के अंदर पहुंचने के बाद ही इजराइल की फोर्सेस ने वो काम शुरू कर दिया होगा। वो ऐसा नहीं है कि इसके बाद होगा। और देखिए, अभी अगर आप देखें कि मेरे पीछे आपको नजर आएगा, आपको आर्टिलरी फायर आपको दिख रहे होंगे कि देखिए आयरन डोम से निष्क्रिय भी किए जा रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि सामने से, यानी लगातार अभी हमास की तरफ से फायर किया जा रहा है इस इलाके के। गाजा पट्टी के पास का वो इलाके हैं जहां पर अभी भी फायर फाइटिंग चल रही है। और देखिए, अभी आयरन डोम के इस्तेमाल से उन सभी चीज़ों को निष्क्रिय किया जा रहा है। लेकिन मैं दोबारा से उस बात पे आता हूं कि उन लोगों को ये कह दिया गया है कि आप निकलिए, क्योंकि अब मोटे तौर पर बड़े ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे, यानी वो ऑपरेशन जो टनल्स के अंदर होंगे। बिल्कुल, और ये जानता है इजराइल भी कि अभी वहां इन पर्चियों के जरिए आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच मनीष के पास जा रहे हैं। मनीष, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मनीष, दिखाइए आप क्या दिखाना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त आवाज सुनाई दे रहा हूँ। एक बार फिर से देखिए कि हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको आसमान में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर अभी लगातार रॉकेट के हमले दागे गए थे। एक बार फिर हमास की तरफ से रॉकेट से हमले किए गए। सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब इजरायली सेना ने उस इलाके से आम सिविलियन को निकलने की मोहलत दी है, उसी जगह से हमास के लोग ने रॉकेट दागा है जिसका आयरन डोम ने निष्क्रिय किया है। तो अब आप ये सोचिए कि जिस समय आम सिविलियन को गाजा पट्टी से निकलना था,
उस वक्त वहां से रॉकेट आ रहे हैं, निकलने के बजाय रॉकेट आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इजरायली एयरफोर्स जब काउंटर अटैक करेगी तो फिर उस समय कहा जाएगा कि इजरायली एयरफोर्स ने क्यों एक्शन लिया। ये दरअसल यहाँ की डायकोटमी है, ये विरोधाभास है। और इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे थे, लगातार धमाके की आवाज आ रही थी, उधर से रॉकेट दागे गए थे आसमान में। हमारे कैमरा सहयोगी अमित ने कोशिश की। बिल्कुल मनीष, ये तस्वीरें सामने आ रही है, हमले लगातार हो रहे हैं और आप और सुमित दोनों किस तरह से जांबाजी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप दोनों अपना पूरा ख्याल भी रखिए। आप अभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ना आगे आपसे जुड़ते रहेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि वॉर जोन में इस वक्त हो क्या रहा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है। गाजा पट्टी में लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमास ने रोड ब्लॉक करके रोकने की कोशिश की है। आईडीएफ वार्निंग के बाद हमास की यह कोशिश है। तो आप देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक तरफ ये वार्निंग जारी की गई, बड़ी संख्या में लोग वहां से निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमास रोकने की कोशिश कर रहा है। हमास क्योंकि इन्हीं लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उन्हीं के इलाकों से रॉकेट से हमले भी इजराइल के इलाकों में कर रहा है। और जब वहां से रिटेलिएशन आता है तो फिर नुकसान आम सिविलियंस को भी उठाना पड़ रहा है गाजा में। एक और बड़ी जानकारी, गाजा से निकलने के लिए 2 रूट का ऐलान किया गया। आईडीएफ ने रेस्क्यू के लिए 2 नए रूट बताए हैं। उत्तरी से दक्षिणी गाजा जाने के लिए रूट तय किया गया है और 6 घंटे में बाहर निकलने के लिए रूट बताया गया है। और देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए लोग कैसे अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं। किसी तरीके से बस गाजा पट्टी को खाली करने की जल्दी है लोगों को, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 रूट भी तय किए गए हैं। उत्तरी से दक्षिणी गाजा जाने के लिए एक रूट तय किया गया और 6 घंटे का समय दिया गया है। 6 घंटे में बताया गया है कि इस रूट से वो बाहर निकल जाएं। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ हमास का सीक्रेट आर्मी। हमास के पास खूंखार लड़ाकों की एक अलग से टीम मौजूद है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बात का दावा इजराइल सीक्रेट आर्मी से अनजान है, तो एक सीक्रेट आर्मी भी है, बेहद खूंखार लड़ाके हैं इसमें। इस बात का खुलासा हो रहा है रॉयटर्स की तरफ से। उसकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया और इजराइल सीक्रेट आर्मी से पूरी तरह से अनजान है। आखिर किस तरह से मिशन को अंजाम देती है ये आर्मी, ये तमाम एक बहुत बड़े सवाल है और ये एक बड़ा चैलेंज भी इजरायली फोर्स के लिए साबित हो सकता है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हमास की सीक्रेट आर्मी का आखिर पूरा सच क्या है, जिसकी जानकारी आ रही है। हमास की खूंखार सीक्रेट सेना क्या है, सुपर एक्सप्लोसिव, ये जानकारी इस वक्त आपके सामने। इजराइल युद्ध के लिए अलग से ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है इनको। सीक्रेट आर्मी में बेहद खूंखार लड़ाके मौजूद हैं। लड़ाकों की कई साल तक कड़ी ट्रेनिंग बाकायदा की गई। हर तरह की युद्ध कला में इन्हें पारंगत किया गया है लड़ाकों को। ईरान की मदद से लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षित किया गया। सोर्स क्या है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी दी गई है। कुछ और इंफॉर्मेशन है ग्राफिक्स के जरिए, अंजलि का रुख करते हैं। जी हाँ, तो करुणा ने आपको बताया हमास की खूंखार सीक्रेट प्लानिंग के बारे में। अब आपको हम बताते हैं हमास के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमास इजराइल से जंग लड़ रहा है तो इसके पीछे उसके 4 बड़े प्लान हैं, जिनमें शामिल है इजराइल की जेलों में कैद 5000 फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाना, ये एक बड़ी प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग ये भी है कि 16 साल से गाजा को लेकर के चल रहे संघर्ष को जीत के साथ खत्म करना, वहीं अल अक्सा मस्जिद पर पूरी तरह से नियंत्रण करना और इजराइल की तबाही। इन 4 मकसद को पूरा करने के लिए 7 अदृश्य जाल भी हमास ने बिछाए हैं, वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। चाहे वो खूंखार मिनी आर्मी तैयार करना हो, मिलिट्री एकेडमी के जरिए लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर इजराइल की चुनौती बढ़ाना हो, साइबर सिक्योरिटी टीम के जरिए हैकिंग और फंडिंग समेत फौज को हाईटेक बनाने की बात क्यों ना हो, अंदर खाने नेवल कमांड टीम और टनल नेटवर्क तैयार करना हो, घर में घातक हथियार बनाकर और अरब देशों से फंड जुटाकर हमास अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। तो देखिए ये है हमास के 4 प्लान और 7 अदृश्य जाल जो है वो बिछा रहा है ताकि इजराइल को पूरी तरीके से वो हरा सके। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली हमले पर बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। हमास का सीनियर जनरल मारा गया है। इजरायली स्ट्राइक में ढेर हुआ है जनरल।
और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास का एयरफोर्स चीफ मारा गया है। हवाई हमले में मुराद अबू मुराद ढेर हुआ है। इजरायली फोर्स का यह बड़ा दावा हमास के सैन्य ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की, और इसी में जानकारी सामने आ रही है कि जो एयर चीफ है हमास का वो मारा गया है। एयरफोर्स चीफ मारा गया हमास का, जिसका नाम है मुराद अबू मुराद, जो कि मारा गया। और बाकायदा जो इजरायली फोर्स की तरफ से बॉम्बार्डिंग की गई उसमें यह ढेर हुआ है। हमास के सैन्य ठिकाने पर जो एयर स्ट्राइक की गई उसमें मारा गया मुराद अबू मुराद। और एक और बड़ी खबर है, हमास के 2 बड़े अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। आईडीएफ ने 2 अधिकारियों को अरेस्ट किया है। नेबलिस से शेख अदनान असफूर अहमद अवाद अरेस्ट किए गए हैं। तो देखिए आपको बता रहे हैं, हमास का 2 अधिकारी पकड़ा गया है, आईडीएफ ने अरेस्ट किया है, और गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए नेबलिस से शेख अदनान असफूर और अहमद अवाद अरेस्ट किया गया है। तो देखिए इससे पहले हमने आपको खबर दी कि जहां पर सीनियर जनरल हमास का मारा गया, तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हमास के 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट किया है आईडीएफ ने। इजराइल डिफेंस फोर्स ने नेबलिस से शेख अदनान असफूर अहमद अवाद अरेस्ट। और देखिए एक और बड़ी खबर इजरायली फोर्स को लेकर, इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर हमास की नुकबा फोर्स है। इजरायली सेना के प्रवक्ता का यह बड़ा बयान आया है। 7 अक्टूबर को अटैक के पीछे नुकबा ही फोर्स जिम्मेदार है, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो नुकबा फोर्स के बारे में जानकारी मिल रही है। आईडीएफ के निशाने पर हमास की यह खास नुकबा फोर्स, और बताया जा रहा है इसी ने जो 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में गाजा पट्टी से ये लोग दाखिल हुए और फिर यहां पर आकर जो खून खराबा किया था, हमलों को अंजाम दिया था, इसमें नुकबा फोर्स ही जिम्मेदार है। तो आखिर क्या है नुकबा फोर्स, हमास की जो नुकबा फोर्स है, इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने बिग वॉल के जरिए हम रख रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। और क्यों अब जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसके निशाने पर नुकबा फोर्स को लिया गया है। तो यहां पर आप देखिए इज अल दीन अल कसम की फाइटिंग यूनिट है जो नुकबा फोर्स है। अल नुकबा अरबी शब्द है एलीट यानी कि कुलीन, ये इसका मतलब है। नुकबा फोर्स में ट्रेंड और अनुभवी लड़ाके बाकायदा शामिल किए गए हैं। लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और इसके बाद ये दुश्मन के ठिकाने पर जाते हैं। घात लगाकर हमला करने में इन लड़ाकों को बेहद माहिर माना जाता है। और क्या इंफॉर्मेशन है, ये लड़ाके सुरंग बनाकर घुसपैठ भी करते हैं। जो जानकारी आ रही है, एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट स्नाइपर का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इनको ट्रेन किया गया नुकबा फोर्स को। हमास नेताओं और ठिकानों की सुरक्षा भी यही संभालती है नुकबा फोर्स। लड़ाकों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको पता होगा कि कैसे जब ये फोर्स दाखिल हुई तो सैकड़ों की संख्या में इजरायलियों को बंधक बनाए गए। स्कूबा डाइविंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए बाकायदा इनको ट्रेन किया जाता है, ये तैयार रहते हैं। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर है, घुसपैठ की कोशिश में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। गाजा से इजराइल में कोशिश के दौरान ये ढेर हुए। हिजबुल्लाह के भी 4 लड़ाके मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान से घुसपैठ की ये कोशिश कर रहे थे। और बड़ी खबर है, इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए। बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं। इजराइल में ज्यादातर लोग नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। हमास के हमले को लेकर जनता बेहद नाराज है। नेतन्याहू के गठबंधन साथी भी उनसे काफी नाराज हैं। बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं नेतन्याहू का इस्तीफा। हमने आपको दिखाया भी था, आधे से ज्यादा जो सर्वे भी इससे पहले हुआ उसमें नेतन्याहू और वहां के रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। और एक और खबर उससे जुड़ी आ रही है, किस तरह से नेतन्याहू समर्थक बेहद नाखुश हैं उनकी सरकार में जो उनका समर्थन करते हैं, और वहां की आम जनता जो कुछ हमला हुआ हमास की तरफ से इसको लेकर और जो मौजूदा हालात है इस पर नाखुशी जाहिर की जा रही है। और अब आपको आगे हम बताने वाले हैं हमास अटैक पर इजराइल का सर्वे क्या कहता है। नेतन्याहू से नाराज जब ये सवाल पूछा गया तो इसमें 80% लोगों ने कहा है कि वो नेतन्याहू से नाराज है। वहीं एक और सवाल पूछा गया जिसका परसेंटेज 86% आया। वो सवाल था इंटेलिजेंस की नाकामी यानी कि मोसाद के बारे में।
एक और सवाल पूछा गया सर्वे में, नेतन्याहू के साथी नाखुश हैं तो इसका परसेंटेज था 79%। युद्ध से सिर्फ तनाव, 92% लोग कहते हैं कि हाँ युद्ध से सिर्फ तनाव का माहौल है। सरकार पर सवाल उठाया है 94% लोगों ने, सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है 75% लोगों का ऐसा मानना है सर्वे में। और नेतन्याहू इस्तीफा दें, यहूदी कहते हैं 56% की संख्या में कि हाँ इस्तीफा देना चाहिए। वही गठबंधन के साथी कहते हैं 29% की संख्या में कि नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए। आगे सर्वे में और सवाल भी पूछे गए। सर्वे में सवाल था रक्षा मंत्री को लेकर कि क्या रक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहूदियों ने 52% यहूदियों ने कहा है कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमास अटैक पर इजराइल का ये सर्वे है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे कि इजराइल के लोग क्या सोचते हैं इस पूरे अटैक पर। एक और बड़ी खबर, गाजा में फिर बमबारी से भारी तबाही मची है। बमबारी में कम से कम 70 सिविलियन की मौत हुई है। सिविलियन कार पर की गई बमबारी, आईडीएफ के निर्देश पर इलाका छोड़ रहे थे लोग। हमले में कई नागरिकों की मौत भी हुई है। और आइए अब देखते हैं कि इस बड़ी खबर की और क्या डिटेल है, यह आपको जानना बहुत जरूरी। बिग वॉल के जरिए आप देखिए पलायन कर रहे लोगों पर जो बमबारी की गई इजराइल की तरफ से, जो बमबारी यहां पर आप देखिए उत्तरी गाजा से निकलते हुए जो लोग हैं, किस तरह से कई बड़ी संख्या में जो कारें हैं वो इसकी चपेट में आ गई। और इसमें बताया जा रहा है कि 70 लोगों की कम से कम मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग इस हमले में घायल भी हुए। ये देखिए 70 लोगों की मौत। कतार से आपको यहां पर जलती हुई कारें नजर आ रही होंगी। सवाल यह है कि जब बाकायदा वार्निंग दी गई, खुद इजराइल की तरफ से कहा गया, तो फिर यह सब कुछ क्यों किया गया? तो इजराइल ने गाजा में बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत की खबर है। मारे गए लोग आईडीएफ के निर्देश पर ही, यह बड़ी बात है, आईडीएफ के निर्देश पर ही तो ये गाजा को छोड़ रहे थे। कई सिविलियन कार इजरायली हमले की चपेट में आई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बमबारी के बाद गाजा की सड़कों पर कई डेड बॉडीज भी देखी जा रही, इलाके में कई जलती हुई कारें भी देखी गई हैं। तो ये नुकसान हुआ है जो गाजा में ताजा बमबारी हुई है। अंजलि के पास चलते हैं, एक और बड़ी खबर है उनके पास। जी हाँ, एक और बड़ी खबर है। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला जारी है। गाजा पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा रही है। गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रही है, गाजा की तस्वीर है जहां पर इजराइल ने की है स्ट्राइक, क्योंकि जहां पर हमास के कई जो सैन्य ठिकाने हैं वो मौजूद हैं। हमास यहां पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है और इसलिए इजराइल यहां पर लगातार एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक कर चुका है। एयर स्ट्राइक के बाद धमाका हुआ, उसके बाद देखिए चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जंग से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसके सेंटर में वो लोग हैं जिनमें देश के लिए एक आखिरी सांस तक लड़ने का समर्पण है और मर मिटने का जज्बा भी है। लेकिन इसमें एक अपडेट है, ये लोग कोई आम लोग नहीं या फिर सेना के जवान नहीं है, बल्कि इजराइल के वीवीआईपीज हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। हमास के खिलाफ इजराइल 7 दिन से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इस मुश्किल समय में इजराइल के नागरिक ढाल बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा आर्मी के साथ शामिल हो रहा हूं, क्योंकि यह अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध है। और देखिए एक और बड़ी खबर इजराइल युद्ध पर, यह सबसे बड़ी खबर। बंधकों की वजह से नहीं रुकेगा हमला, एयर ग्राउंड अटैक जारी रखेगा इजराइल। हर बंधक की रिहाई के लिए कोशिश जारी है, इजराइल अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। तो इजराइल की तरफ से यह कह दिया गया है कि बंधकों की वजह से यह हमला नहीं रुकेगा। जो सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना के रखा हुआ है, एक एक इजरायली को जब तक नहीं छुड़ा लिया जाएगा, जब तक रिहाई नहीं हो जाएगी, तब तक कोशिशें इजराइल की तरफ से जारी रहेंगी। और देखिए इजराइल के बैरी से मनीष झा हमारे साथ लाइव एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। मनीष, ये जो बात कही गई है, ये इजराइल की तरफ से ऐसा लग रहा है जो उसने प्रण ले रखा है कि जब तक एक एक बंधक नहीं छूट जाता तब तक ये जो हमले हैं, ये जो विध्वंस है, वो चलता रहेगा। देखिए करुणा, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, खास करके तब मैं जब गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहा हूं, कि इजराइल की सरकार अब इस युद्ध के में क्या सोच रही है। और इसलिए जब मैंने टॉप लेवल के गवर्नमेंट सोर्स से बात की, उनका कहना है कि इजराइल की सरकार ने तय की है कि वो किसी भी हालत में हमास या किसी भी के
ब्लैकमेल के में नहीं आएगी और वो बंधकों के नाम पर अपने ऑपरेशन को नहीं रोकेगी। यानी मतलब ये है कि इजराइल की सरकार या इजराइल की सेना कोशिश करेगी कि जितने बंधक हैं उन सबको सुरक्षित घर लाया जाए, उनके परिवार वालों से मिलाया जाए, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होगा। यानी कि अगर बंधक किसी भी वजह से नहीं लाए जा सके तब भी यह ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि इजराइल की सरकार का मकसद है हमास का खात्मा। इजराइल की सरकार का मकसद है इजराइल को सुरक्षा देना, ना कि केवल 100-125 बंधक के नाम पर इजराइल पूरे देश को बंधक बना देना। और ये सोचिए इस आप कहें कि स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ अगर इजराइल की सेना और एयरफोर्स अटैक कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाली है। और जब तक हमास तो बिल्कुल ये हमले रुकने का नाम नहीं लेने वाले और ऐसे जारी रहेंगे। पूरी तरह से हमास का खात्मा करना इसका प्रण भी ले रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। इजरायल ने उत्तरी गाजा को खाली करने की समय सीमा बढ़ा दी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद सुबह 10 से शाम 4 बजे तक निकलने की अनुमति दी गई है। गाजा में लगातार होते हमलों के बीच उत्तरी इलाके खाली होने शुरू हो गए। भीषण हमलों की ओर इजरायली अल्टीमेटम के बाद लोग मूवमेंट कर रहे हैं। लोगों ने दक्षिणी हिस्से की ओर रुख कर लिया है। दबाव में आए हमास ने इजरायल पर गाजा में जातीय नरसंहार करने का आरोप लगाया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया है। अटैक में कई नकाबा लड़ाकों पर सेना ने टारगेट किया। हमास पर इजरायल के बदले का कहर बरप रहा है। इजरायल ने बड़े हमले में हमास के एयरफोर्स चीफ को मौत के घाट उतार दिया है। हवाई हमले में मुराद अबू मुराद के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर गाजा में इजरायल के विध्वंसक हमले भी जारी हैं। ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद गाजा के आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। और इजरायल के हमलों का हमास के लड़ाके जवाब भी दे रहे हैं। हमास का दावा है कि कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे और आजादी की ये जंग जारी रखेंगे। हमास भी इजरायल के कई शहरों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। ताजा हमले में हमास ने एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया। नए हमले में हमास लड़ाकों ने हाइफा रीजन को टारगेट किया। इस हमले को गाजा ने बैक टू बैक रॉकेट दागकर अंजाम दिया। हमास की पीछे न हटने की चेतावनी के बाद इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को मिटाने की कसम खाई है। भीषण जंग के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास हमला करने की कीमत चुका रहा है। इजरायल की धरती को दहलाने वाले को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यही नहीं, नेतन्याहू ने कहा कि अभी शुरुआत है, जंग जारी रखेंगे। नेतन्याहू की चेतावनी के बाद इजरायली सेना गाजा में बैक टू बैक अटैक कर रही है। हमास ने 50 यात्रियों वाले इजरायल के हेलीकॉप्टर पर हमला करने का दावा किया। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। वॉर जोन में हमास ने भीषण रुख अख्तियार कर लिया है। हमास लगातार इजरायल पर रॉकेट अटैक कर रहा है। ताजा हमले में हमास के लड़ाकों ने इजरायली हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। तबाह हेलीकॉप्टर में 50 इजरायली सैनिकों के सवार होने का दावा किया जा रहा है। और हमास की अस्कसम ब्रिगेड इजरायल पर हमले का नया प्लान बना रही है। खबर है कि युद्ध में वो अब और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हमास की खूंखार ब्रिगेड अल कसम ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। अल कसम ब्रिगेड ने घातक मिसाइल से हमले की चेतावनी दी है। अब अश्कलोन पर 1000 मिसाइल दागने का दावा किया जा रहा है। अल कसम का दावा है कि हमारे पास मिसाइलों का जखीरा है जिससे भारी तबाही मचेगी। इजरायल हमास युद्ध का 8वां दिन है। इजरायल की सरहदों में घुसे सैकड़ों हमास लड़ाके लगातार हमलों में मासूमों पर कहर ढा रहे हैं। हमास लड़ाके युद्ध में बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। बंधक बच्चों का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें हमास लड़ाके बच्चों को इजरायल और यहूदियों के खिलाफ बोलने को कह रहे हैं। इजरायल और हमास की जंग ने गाजा को तहस नहस कर दिया है। हजारों की संख्या में लोग जान बचाने के लिए अपना घर खाली कर रहे हैं। इसी बीच इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा में अब तक 1788 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 256 मौतों का दावा किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर है। गाजा में इजरायली हमलों के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये मिस्र ने गाजा बॉर्डर को बंद कर दिया है। गाजा बॉर्डर को कंक्रीट के स्लैब से बंद किया गया है। राफा क्रॉसिंग गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाखों लोग गाजा छोड़कर भाग रहे हैं। मिस्र बॉर्डर बंद होने से पलायन कर रहे गाजा के लोगों पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो यह आप तस्वीरें आप देखिए, कंक्रीट की वॉल खड़ी कर दी गई है। यह माना जा रहा था कि गाजा से जो फिलिस्तीनी है वो मिस्र जा सकते हैं।
वहां जाकर शरण ले सकते हैं। लेकिन अब मिस्र ने ये जो कंक्रीट की वॉल है वो खड़ी करके ये संदेश दे दिया है कि वो अभी शरणार्थियों को लेने के लिए तैयार नहीं है।